के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, सीधा आपका ही रुख कर रहा हूं और जिस तरीके से पूरा ये अब हादसा होता है, इसको लेकर के सवाल कई उठ रहे हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के हादसे हुए हैं, लेकिन क्या और कितने सबक लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मंत्री जी का बयान सामने आया है और हमारे सवाल पर मंत्री जी ने कहा है कि हादसे की जानकारी उन्हें नहीं मालूम, हादसे के बारे में कोई डिटेल नहीं मालूम, कहां हादसा हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, हादसे की वजह क्या है, हादसा कैसे हुआ है, कुछ भी मंत्री जी को नहीं मालूम। तो आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री जी को घटना नहीं मालूम है तो फिर जो विभाग है उनका, उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी। मंत्री जी के बयान की तरह ही व्यवस्थाएं उनके विभाग में दिखाई देती हैं, क्योंकि भोपाल से लेकर इंदौर तक और तमाम छोटे बड़े तमाम मध्य प्रदेश के शहरों में जो सीवरेज की लाइनों की सफाई की जाती है, उसमें जो निगम कर्मी होते हैं उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं। ना ही उनके पास मास्क होता है, ना ही ग्लव्स होते हैं, ना ही प्लास्टिक के जो उनकी पोशाक होती है वो होती है, और ना ही पाइप के अंदर उतरने के लिए इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बहुत दूर की बात है, जो प्राथमिक उपकरण होने चाहिए साफ सफाई और खुद को स्वस्थ रखने के लिए, वो तक उनके पास नहीं होते हैं। यही वजह है कि लगातार आए दिन हादसे होते हैं। पहले ही हमने देखा था कि इंदौर में भी एक कर्मचारी की टांग टूट गई थी जब वो इस तरह सीवरेज की लाइन में उतरे थे पाइप की रिपेयरिंग करने के लिए। और अब जो सिंगरौली में हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम है, और समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं उनके विभाग में होंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन्हीं को लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब ये भी इस दौरान कहा गया था मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से कि इस पूरे मामले की सबसे पहले जानकारी ली जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक जानकारी शायद उन तक नहीं पहुंची है। लेकिन जब उनके विभाग का ये मामला और इसको लेकर के सवाल उठता है, तो उम्मीद है, क्योंकि सवाल तो कई उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तक भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बिल्कुल, देखिए जानकारी उन तक नहीं पहुंची। सबसे बड़ा विभाग का उनका फॉल्ट यही है कि जानकारियां उनके पास आखिर क्यों नहीं पहुंचती हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जमीनी रिपोर्ट है कि आखिर कहां क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नाली की सफाई की क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, कितना काम हुआ है, सीवरेज की सफाई चल रही है या नहीं चल रही है, ठेकेदार जो है वो ठेका लेके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर निगम कर्मचारी जो है उनकी सुरक्षा के कोई उपाय हैं जब वो साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा कलेक्शन करते हैं, तमाम ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जिसका प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचाव के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम डिटेल्स मंत्री जी तक नहीं पहुंचती हैं। चूक यहीं पे है। मंत्री जी को अपने विभाग को दुरुस्त रखना होगा और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, तभी उनके जो कर्मचारी हैं, जो जान हथेली पर लेकर साफ सफाई करते हैं, शहर को, प्रदेश को साफ रखते हैं, तमाम बीमारियों से लोगों को तो बचाते हैं, लेकिन खुद की ही जान सख्ते में रहती है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे होते हैं।